वीडियो बनाते हैं। अब आ जाओ, कौन सा टेंस बनाते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट के भी चार हैं। कौन से? पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ जाते हैं कौन से टेंस पे? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर भी चार प्रकार, सेम उसी प्रकार से आपको बताऊंगा कि किसमें क्या आता है और कौन सा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले टेंस, टेंस का नाम, उसके बाद में उसकी पहचान, यानी वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, उसके बाद में एडवर्ब। देखिए, सबसे पहले टेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट। टेंस का नाम क्या है? टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहचान क्या है, क्या आता है इसमें? देखो, वाक्य वही तीन प्रकार के। कौन से वाक्य हैं? कौन से वाक्य हैं? एक तो है अफर्मेटिव, नाम तो याद हो गया होगा ना, अफर्मेटिव। उसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव। उसके बाद में इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। ये तीन प्रकार के वाक्य। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा? देखो, पहले में सिर्फ और सिर्फ बात ध्यान रखनी है, अगर अफर्मेटिव आएगा, बस एक चीज याद रखिएगा, V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म सारे टेंसों में एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें आती है, और वो भी कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के भी कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में अकेला डिड आएगा, अकेला नोट नहीं आएगा, डिड प्लस नोट आएगा। लेकिन डिड आने के बाद में क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, सेकंड नहीं होगी। लेकिन इंटरोगेटिव में क्या जाएगा? पहले डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये तीन सेंटेंस अलग अलग, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेंस। याद रखना, इस एक ही टेंस में क्या यूज होती है? सेकंड फॉर्म होती है। इस एक ही टेंस में डिड प्रयोग होता है, बाकी किसी में डिड का प्रयोग नहीं होता है। डू और डज का प्रयोग किसमें होता है? पास्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग होता है? डिड का प्रयोग होता है, डिड प्लस नोट आता है। अब देखो, इसकी एडवर्ब क्या है, क्या पहचानोगे? एक तो लिखेंगे यस्टरडे, जानते हो यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, टुडे आज, यस्टरडे बीता हुआ कल। वन डे, वन डे एक दिन, ऐसा आ जाए कहीं। या लिखते हैं वंस, एक बार। देखो, हम स्टोरी लिखते हैं ना, तो लिखते हैं ना, वंस देयर वाज ए किंग, वहां एक बार एक राजा था। तो वो कौन सा टेंस होता है? वो ये टेंस होता है, इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगो, अगो का मतलब पहले, बहुत समय पहले। उसके बाद में अगो के बाद में होगा क्या? उसके बाद में आप लिखो दैट डे, दैट डे। अगर दिस डे आए ना, दिस डे आए तो कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन दैट डे आए तो कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट। एज सून एज, एज सून एज, ये यूज होता है, एज सून एज। तो भी क्या जाए? कौन सा टेंस आएगा? बोलो, पास्ट इंडेफिनिट। या आ जाए व्हेन, WHEN, व्हेन, जब। या आ जाए एज अकेला,
क्या आ जाए, एज, या एज का मतलब इसका उदाहरण भी है एज यानी लास्ट। लास्ट के बाद में क्या आ जाए, लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है। ये टी लास्ट है, लास्ट के बाद में प्लस क्या आएगा, मंथ आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, मंथ महीना, ठीक है, और वीक सप्ताह, ईयर वर्ष। अगर ये आ जाए ना लास्ट के बाद में तो कौन सा टेंस आ जाएगा, बताओ कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनेट। इसके अलावा अगर आ जाए सबसे बड़ी पहचान है द अदर डे, द अदर डे, अन्य दिन, या क्या आ जाए, इन के बाद में आ जाए, इन लगा के कोई भी आ जाए, जैसे 2011 आ जाए, 2010 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, 19 आ जाए, 1947 आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो क्या जाएगा, कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस ये है, इसमें से एक वाक्य निश्चित ही पूछा जाएगा। बनेंगे क्या, देखो यस्टरडे, वन डे, वंस, अगो, दैट डे, या एज सून एज, व्हेन। एज जैसे लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, या द अदर डे आ जाए, या इन शब्द के बाद में क्या आ जाए, पास्ट का कोई सन आ जाए, जो बीता हुआ काल है ना उसका कोई भी वर्ष आ जाए, ईयर आ जाए, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट, या डिड प्लस सब्जेक्ट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है कौन सा टेंस, बोलो। एक सिंपल सा सेंटेंस दिखाता हूं, आप आराम से भर दोगे। इंडिया फ्रीडम इन 1947, ठीक है। तो इसमें भरता क्या हूं, देखो खालिस्तान में क्या भरना है आपको, गेट के मतलब फर्स्ट फॉर्म है, और आपको बता दिया गेट मतलब होता प्राप्त करना या मिलना। तो देखो गेट फर्स्ट फॉर्म है, हमने देखा कि इन के बाद में पास्ट टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीता हुआ काल है ना, तो क्या भरेंगे, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गोट होती है। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गोट। तो वाक्य आएगा इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। आगे एक और लिखाता हूं वाक्य, वी खालिस्तान द जू लास्ट मंथ, द जू लास्ट मंथ। अब देखिए इसके अंदर विजिट भरा था, विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना, यात्रा करना, जाना। तो देखो यहां पर पहचान आ रही है क्या, लास्ट के बाद में क्या आ रहा है, देखो मंथ आ रहा है ना, लास्ट मंथ, पिछले महीने गए थे क्या करने, चिड़ियाघर देखने। तो विजिट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, विजिटेड। क्या आएगी, विजिटेड, ईडी जुड़ जाएगा, विजिटेड, वी विजिटेड द जू लास्ट मंथ। ऐसे वाक्य जब आए तो कौन सा टेंस यूज होता है, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म यूज होती है। देखो दोनों में सेकंड फॉर्म यूज हुई कि नहीं हुई, बोलो। एक वाक्य में बोल के दिखाता हूं, आप खुद लिखो और उसमें भरो क्या भरना है। ही ब्लैंक्स छोड़ना है, उसके बाद में लिखना है ए लेटर टू हिज फादर, ए लेटर टू हिज फादर, टू हिज फादर लास्ट मंडे, लास्ट मंडे। खालिस्तान में भरना है क्या, राइट, राइट की सही फॉर्म भरनी है, बताओ कैसे भरोगे, राइट। देखो आपको पता चल गया, देखो यहां पे पहचानो कि लास्ट के बाद में समय है,
दिन दिया हुआ है लास्ट संडे, लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को लिखा था, पत्र लिखा था। तो राइट, राइट की तीनों फॉर्म याद है क्या? राइट के बाद में आता है रोट, WROTE सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, राइट रोट रिटर्न। तो ये तीसरी फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म ये भरी जाएगी, कौन सी? रोट। तो इसमें क्या भरेंगे? रोट। आ रहा है कुछ समझ में? क्या बोलो, दोबारा देखना घर जाके, आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे सेंटेंस आएंगे तो कौन सा टेंस है ये समझ लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। अब चलते हैं आगे, कौन से पे? पास्ट कंटिन्यूस पे। कौन से टेंस पे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। चलिए इसी तरह के एक सहारे बना दो कॉपी के अंदर आगे, और उसमें लिख लेते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस आया था ना, बोलो कंटिन्यूस शब्द जब आता है तो क्या जाता है कंटिन्यूस शब्द में? कंटिन्यूस में आईएनजी तो आएगा। क्या आएगा? वर्ब में आईएनजी तो आएगा। बदलेगी क्या? हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। क्या बदलेगी? हेल्पिंग वर्ब। वहां क्या आ रहा था? इज आर एम आ रहा था, अब वाज वर आएगा। अब क्या आएगा? वाज या वर आएगा। किसके साथ? आईएनजी के साथ। तो देखिए कैसे आएगा, किस तरह से पहचानेंगे। आसान सा टेंस है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पहले लिखो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये तो हो गया टेंस। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें देखो बात वही फिर से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद में कौन सा? इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या आएगा? वाज या वर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेगेटिव में क्या आता है? वाज या वर के बाद में क्या आ जाता है? नोट आ जाता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाती है? आईएनजी आ जाता है। और इंट्रोगेटिव में वाज वर पहले आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ये है तीन प्रकार के करेक्ट फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म भरी जाएगी, कौन सा सेंटेंस आएगा? तो अफर्मेटिव में वाज वर में आईएनजी, नेगेटिव में वाज वर के बाद में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इंट्रोगेटिव में पहले वाज वर, बाद में सब्जेक्ट, बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और WH वर्ड भी इसमें पहले यूज हो सकता है। ये तो थे इसकी पहचान। किसकी? पास्ट कंटिन्यूस में ये भरा जाएगा, यानी ये आपकी करेक्ट फॉर्म है, इस तरह से भरी जाएगी, इस स्ट्रक्चर के आधार पर भरी जाएगी। अब हमें इसका क्या देखना है? इसकी पहचान देखनी है, एडवर्ब देखनी है। याद रख लोगे ना, वाज वर प्लस आईएनजी किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूस में। वाज वर प्लस आईएनजी किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूस में आता है। तो क्या करेंगे? देखो एडवर्ब क्या है इसकी? एडवर्ब है एट दैट टाइम। एट दिस टाइम तो किस में आ रहा था भाई? याद होना चाहिए आपको। एट दिस टाइम आ रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो एट दैट टाइम किस में चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। उसके बाद में एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एट दिस मोमेंट आया तो किस में चला गया? प्रेजेंट में। लेकिन दैट लग गया, किस में चला गया? पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। उसके बाद में इन दोज डेज, इन दोज डेज, दीज डेज आता ना, तब तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। दोज आ जाता है तो कौन सा टेंस चला जाता है? पास्ट कंटिन्यूस। या वाहिल, क्या आता है? वाइल। क्या आता है? वाइल टेंस आता है, वाइल के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में ये मुख्य शब्द है, कौन कौन से? कौन से? पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, या तो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, या वाहिल। अब आपको इसका एक दो
एग्जाम्पल लिखाता हूं और एक महत्वपूर्ण बात और है, वो आपको एक और लिखा देता हूं मैं आपको। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, इसकी जो वाइल से और वैन से जो वाक्य जुड़ते हैं ना, उनको कैसे जोड़ना है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहले लिखो, एक सेंटेंस लिखो, आप बोल के लिखाता हूं आपको। लिखो, ही खालिस्तान इंग्लिश those days learn। भरो, कैसे भरो, those days। क्या करोगे बताओ, 2 डेज आ गया, ये पता चला? देखो, ही के बाद में क्या आएगा, देखो मैंने अभी तो बताया, या तो वाज आएगा या वर आएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, वाज लर्निंग, सीख रहा था, वह उन दिनों इंग्लिश सीख रहा। अगर यहां पर दीज डेज आ जाता तो क्या जाता, तो आता इज, ही इज लर्निंग। लेकिन यहाँ दोज डेज लगा दिया तो पास्ट में चला गया, बस इतना ही फर्क है। ये दोज शब्द अगर दीज आ जाता, दीज डेज, इन दिनों सीख रहा है, तो फिर यहाँ क्या आता, इज लर्निंग आता। फिर ये कौन से टेंस में आ जाता पता है, ये टेंस आ जाता प्रेजेंट कंटिन्यूस में। लेकिन दोज लगने के बाद में कौन से टेंस में चला गया, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला गया। तो अब इसमें आपको एक बात और लिखा देता हूं कि कब आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हाइल शब्द लिखा है ना आपको मैंने, उसमें देख लो कैसे क्या करना होता है। देखो, अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, क्या कि पास्ट कंटिन्यूस, क्या जाए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, टेंस प्लस क्या जाए, प्लस वाइल आ जाए, प्लस बीच में क्या जाए, वाइल आ जाए, तो आगे भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा। इससे आप क्या समझे, ये स्ट्रक्चर लिखना है आपको कि अगर वाइल से पहले क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो वाइल के बाद भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा। जैसे आई खालिस्तान वाइल, I while she was playing, I while she was playing। अब मैं यहां लिख देता हूं eat, बताओ क्या करोगे, read लिख दो eat की जगह, क्या लिख दो, read लिख दो। अब देखो मैंने क्या बताया, देखो while के बाद देखो, while के बाद देखो वे she was playing, देखो वाज के बाद में आईएनजी आ रहा है ना, तो पास्ट कंटिन्यूज आ रहा है, तो पहले भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूज आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूज में क्या भरा जाता है, आई के साथ भी वाज ही भरा जाएगा। आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग। आई बात को समझे, इस तरह से ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूज पहले है तो बाद में भी क्या भरा जाएगा, पास्ट कंटिन्यूज। अगर बाद में पास्ट कंटिन्यूज है तो पहले भी क्या भरा जाएगा, पास्ट कंटिन्यूज भरा जाएगा। जैसे देखो, एक और लिखा देता हूं ऐसा ही, देवर राइटिंग while we
लिसन, दे वर राइटिंग व्हाइल वी लिसन। अब बताओ क्या बोलोगे? देखो मैंने क्या बताया, पहले भी अगर कंटिन्यूज है तो बाद में भी कंटिन्यूज ही बने जाएगा। तो देखो यहाँ पर दे वर आया तो वी के साथ भी क्या आएगा? वी, हम प्लूरल है, वर आएगा। वी वर लिसनिंग, वी वर लिसनिंग, लिसन के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। वी वर लिसनिंग, तो हम सुन रहे थे, वो लिख रहे थे। हम सुन रहे थे, वो क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। अब चलो, ये टेंस हो गया ना? बोलो कुछ समझ में आया क्या? 3-4 वाक्य भी लिखा दिए मैंने, और ये ध्यान रख लेना, ज्यादातर इसमें वाहिल शब्द से वाक्य जुड़ा जाता है। वाहिल शब्द से जुड़ा हुआ वाक्य आपको मिल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये वाहिल से जुड़ा हुआ वाक्य मिलेगा तो पहले भी कंटिन्यूस तो बाद में भी कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। इसमें 2 आपको एग्जांपल में लिखा दिए हैं, बाकी एग्जांपल और देखेंगे तब आप सीख लेना। तो दूसरा टेंस हो गया है पास्ट इंडेफिनिट, हो गया पास्ट कंटिन्यूस। अब कौन सा टेंस रह गया? पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस पे चलिए। पास्ट परफेक्ट आता क्या है? ध्यान रखें, इसमें सीधा लिखा देता हूं आपको कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी आप पहचान लोगे। जहां हैड दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट लिखिए, वहां हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी यूज हो रही थी? यूज तो थर्ड ही हो रही थी, लेकिन वहां हैड नहीं हो रहा था, वहां हैज या हैव प्रयोग हो रहा था। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। यहाँ पर दोनों के साथ ही हैड, प्लूरल के साथ भी हैड, सिंगुलर के साथ भी हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ये पहचान होगी कि आ गया एडवर्ब क्या क्या आती है। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब क्या क्या आएगी, ध्यान दें। पास्ट परफेक्ट में एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो ये बहुत आसान है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में क्या आएगा? आफ्टर आएगा। किससे जुड़ा हुआ वाक्य है? आफ्टर से। AFTER, आफ्टर, बाद में। उसके बाद में क्या जाएगा? उसके बाद में आपको जहां भी खालिस्तान दिखे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दो, ठीक है। अगर आपको क्या दिख जाए? अगर आपको बिफोर दिख जाए तो आपको पहले क्या लगाना होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर से जुड़ा वाक्य होगा, और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये 2 ही चीजें याद रख लेना, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट टेंस है, ये ध्यान रखना, इसमें से एक वाक्य पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक वाक्य पूछा जाता है। पर याद क्या रखना है? 2 ही चीज रखनी है, बस 2 चीजों से आपका काम चल जाएगा। ये अनटिल से भी जुड़ा होता है, लेकिन उसमें भी आपको बता देंगे कैसे जुड़ा होता है। आफ्टर से, व्हेन से, या ये 3 से जुड़ता है। एक तो आफ्टर से, किससे? आफ्टर से। एक किससे जुड़ता है? बिफोर से। किससे जुड़ता है? बिफोर से। एक किससे जुड़ता है? व्हेन से। और एक किससे जुड़ता है? अनटिल से। ठीक है, ये 4 प्रकार के वाक्य हैं, ये पास्ट परफेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं सारों यहाँ 2 का तो आपको बता दिया, बाकियों का भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आएगा। जैसे देखो, पहले आपको लिखाता हूं एक वाक्य, द बेल खालिस्तान ब्लैक्स, क्या भरा जाएगा आगे? रिंग, RING भर दिया मैंने, रिंग before I reached the school, I reached school। अब देखो ये सेंटेंस है, इसको आप आराम से पहचान सकते हैं कि देखो बिफोर है, यहां ध्यान देना, बिफोर के बाद क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। ये देखो रीच की सेकंड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? आई के बाद में रीच आ रहा है, देखो ये बिफोर के बाद की बात है, ये क्या कि सेकंड फॉर्म। ये देखो सेकंड फॉर्म आ गई ना, तो इसका मतलब बिफोर से पहले क्या भरा जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड क्या आएगा? व्हेन के बाद में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म,
रिंग की थर्ड फॉर्म। रिंगिंग आईएनजी नहीं जोड़ना है, थर्ड फॉर्म भरनी है। थर्ड फॉर्म क्या होती है देखो, पहली होती है रिंग, ये भी नोट कर लो साथ में क्योंकि कई फॉर्म्स ऐसी होती है रंग, थर्ड फॉर्म होती है रंग, रैंग, रिंग रैंग रंग, रैंग आर ए हो जाता है, आर यू हो जाता है, तो हेड रंग आएगा। क्या बना जाएगा, हेड रंग, थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म्स आगे दिखा दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड फॉर्म ये होती है, थर्ड फॉर्म ये होती है। जैसे सिंग की होती है देखो, SING, सिंग, सेंग और संग, होता नहीं होता है, सिंग सेंग संग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये रिंग रैंग रंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से यूज होती है। तो इसमें थर्ड फॉर्म देखो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। इसी तरह से एक आफ्टर से जोड़ता हूं मैं वाक्य, 2 नंबर वाक्य लिखाता हूं, सी वेंट टू बेड, सी वेंट टू बेड आफ्टर सी खालिस्तान फिनिश हर वर्क। अब ध्यान देना, जो बिफोर आफ्टर से वाक्य है वहां देना, देखो आफ्टर से पहले क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म। यहां देखो, ये देख लो कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म। किसकी सेकंड फॉर्म है ये, वेंट। किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है। गो वेंट गोन होता है, गो वेंट गोन होता है। तो देखो गो की सेकंड फॉर्म आ रही, उसके बाद में आफ्टर आ रहा है, इसका मतलब यहां क्या भरा जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड तो भरा ही जाएगा, थर्ड फॉर्म बताओ, फिनिश की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, सीडी जुड़ जाएगा, तो हेड फिनिश्ड आएगा। क्या आएगा, हेड फिनिश्ड। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। समझ में आया कुछ, बोलो। बस 2 चीज याद रख लेंगे, ये 2 चीज याद रख लेना, सवाल आपका आराम से हो जाएगा। ये तीसरा टेंस हो गया आपका, पास्ट का तीसरा टेंस, पास्ट परफेक्ट। अब इसका एक और रह गया, कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बात है, तो पता ही नहीं चला, अलग कोई 1.5 घंटा हो गया होगा, है ना, क्या 1.5 से ज्यादा ही होगा, नहीं हुआ, 1 घंटे का तो पहले बड़ा था, 56 मिनट का। अब ये मेरे को लगता है धीरे ज्यादा भी हो गया। अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आता क्या है इसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बोलो। एक बार तो आपको लिखा देता हूं मैं, बाद में आपको एक बात और लिखा दूंगा मेन से। ये आता हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बस इतना याद रख लेना कि हैज हैव के साथ बीन आता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैड के साथ बीन किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। किसमें आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान देखो, सीधी सी पहचान, छोटी सी पहचान आपको बड़ी आराम से लिखा देता हूं कि वैन आएगा। क्या आएगा, वैन, वैन से वाक्य जुड़ा होगा, उसके बाद में या एज आएगा, एज या बिफोर आएगा। क्या आएगा, वैन आएगा, एज आएगा या बिफोर, तीनों में से एक आएगा, तीनों नहीं आएंगे। प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा, सिंस और फोर भी आएगा। क्या आएगा, सिंस और फोर आएगा, प्लस टाइम आएगा, प्लस क्या आएगा,
टाइम आएगा तो आपको क्या भरना होगा, यहाँ पे जो खालिस्तान दिखेगा उस खालिस्तान में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भर देना है। जैसे वाक्य दिखाता हूं, देखो देखिए वाक्य लिखाता हूं रमेश खालिस्तान फॉर 2 hours when राम कैन। भरना क्या है, भरना है आपको प्ले। क्या भरना है, प्ले, PLAY, प्ले। पहचान देखो, सबसे पहले देखो 4 आया है, 4 भी आता है इसमें, एज की जगह मैंने ये लिखा है नहीं, ये देखो यार लिखा है 4 प्लस टाइम आ गया, देखो आ गया ना। अब देखो वैन आ गया नहीं आ गया, ये देखो वैन आ गया। उसके बाद में ये देखो कम की सेकंड फॉर्म आ रही है, कम की सेकंड फॉर्म। क्या होता है कम की फॉर्म, क्या होती है पता है, COME, कम, कैम, और थर्ड फॉर्म कम ही होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती है, उसके साथ है जब हेड जरूर आता है। तो देखिए रमेश, अब बताओ क्या भरूंगा, बताओ इसमें देखो क्या लिखा है, हैड बीन प्लस आईएनजी भरना है, हैड, तो क्या लिखेंगे, रमेश हैड बीन प्लेइंग, रमेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन राम कम, जब राम आया था तो वो 2 घंटे से खेल रहा था। ये वाक्य है। एक वाक्य और दिखा देता हूं, जैसे ही खालिस्तान द प्लांट्स सिंस 5 PM when you went there, वैसा ही वाक्य लिखा है फिर से मैंने, जैसे ही पहले लिखा है। अब आप आराम से भर दोगे, इसमें आएगा वाटर। मैं 5 बजे से पौधों को पानी दे रहा था, when you went there, जब तुम वहां गए थे। देखो when आ गया ना, when सेकंड फॉर्म फिर से आ गई, नहीं आ गई, और ये देखो सिंस आ गया ना। अब 3 पहचान आ गई, इसका मतलब भरा तो हैड बीन प्लस आईएनजी। कैसे जोड़ो भरोगे, हैड बीन वाटरिंग, वाटरिंग यानी पानी देना पौधों को, प्लांट्स पौधे, हैड बीन वाटरिंग, ये भरा जाएगा। ये था कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस, चौथा टेंस, किसका, पास्ट टेंस। 4 प्रकार होंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक आ गया बीच में पास्ट परफेक्ट। तो चारों प्रकार के टेंस फिर से बता दिए हैं, अच्छी तरह से दोबारा दोहरान करवा देता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और क्या आता है, डिड नोट आता है। क्या आता है, डिड और डिड नोट। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बस 4 टेंस याद हो गए। ये आगे की चीज आप याद कर लेना आराम से। आपके 2 टेंस मैंने आज कंप्लीट करवा दिए, एक टेंस हो रहा है, कौन सा, फ्यूचर टेंस, वो आपको कल करवा दूंगा। आज का करें यहीं पे समाप्त।